मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। लॉ के छात्र के साथ गैंगरेप, छात्रा के दोस्त ने ही अपने 2 साथियों के साथ मनाया शिकार। 12 घंटे बाद छोड़ा, तीनों आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने का गौरव धंधा करने वाले 2 आरोपी पकड़ाए। दोनों आरोपी भोपाल के पान वाले की सूझबूझ से मिली पुलिस को सफलता। हर गुरुवार होता है तेल का खेल। शहर में खुलेआम हो रही है केरोसिन की कालाबाजारी पर नहीं लग पा रहा है अंकुश। BTV न्यूज की खास रिपोर्ट। लावारिस बेटियों के बाद अब 2 बेटे लावारिस हालत में मिले। शहर के अलग अलग स्थानों से मिले नवजात, दोनों MY में भर्ती। वेंकट रमना गोविंदा के जय घोष से गूंजा शहर। रथ पर सवार भगवान वेंकटेश ने किया नगर भ्रमण। दर्शन पाकर अभिभूत हुए भक्त, श्रद्धा से किया नमन। शहर में एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पलसीगढ़ क्षेत्र में रहने वाली कॉलेज छात्रा ने अपने दोस्त और उसके 2 साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म और MMS बनाने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले लॉ कॉलेज की छात्रा के मुताबिक उसके दोस्त अर्पित अग्रवाल, जीतू और राजेश ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती ने आरोपियों पर अपहरण और गैंग रेप के अलावा उसका MMS बनाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस अपहरण और MMS की बात से इनकार कर रही है। CSP बिट्टू सहगल ने बताया, पीड़ित युवती गुरुवार सुबह करीब 10 बजे अपने किसी काम से घर से निकली थी। तभी अर्पित और उसके 2 दोस्तों ने घर से कुछ दूर सुनसान सड़क से बहला फुसलाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। आरोपी पिपलियाहाना होते हुए अर्पित के विजयनगर स्थित मकान पर पहुंचे और अर्पित, जीतू व राजेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद युवती को करीब 12 घंटे बाद उसके घर से कुछ दूर छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। घटना के बाद युवती ने घर पहुंचकर पिता को मामले की जानकारी दी और मामला जूनी इंदौर थाने पहुंचा। युवती की शिकायत पर देर रात जूनी इंदौर पुलिस ने सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती और अर्पित करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मामले में युवती के पिता ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया। पुलिस ने भोपाल के 2 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति फ्लैक्स छापने का काम करते थे और इसी काम की आड़ में नकली नोट छापने का गौरव धंधा भी करने लगे थे। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने अब तक लाखों रुपए के नकली नोट बाजार में चला दिए। इन दिनों इनका निशाना इंदौर का बाजार था। विजयनगर पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स भोपाल के रहने वाले मुकेश विश्वकर्मा और अरुण छलोत्रे हैं। दोनों यूं तो नौकर मालिक हैं, लेकिन इन्हें भी जल्दी मालदार होने का जुनून सवार हो गया था। दोनों का काम भोपाल में अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्होंने जल्दी रुपया कमाने के लालच में नकली नोट ही छापना शुरू कर दिए। भोपाल में नकली नोट चलाकर अब ये दोनों इंदौर में इसी गोरख धंधे को संचालित करने आए थे, लेकिन यहाँ इनकी किस्मत ने इन्हें थोड़े ही दिन में दगा दे दिया। नकली नोट इनने बना के 100 रुपए के नोट चला के पान की दुकान पे, छोटी मोटी दुकान पे चलाए थे इनने। फिर इनका वो पूरा स्क्रीन प्रिंटर और कंप्यूटर और सारे सिस्टम उठा के ले आए, वो सब चेक किए तो जो लोग उससे यही पता लगा कि क्या नाम से जो लोग नकली नोट बना के और आसपास चलाते रहते थे। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? जो लोग दोनों ही भोपाल के रहने वाले हैं।
अभी मुकेश कुछ समय पहले इधर सद्दाश्री कॉलोनी में कुछ समय से इधर आके किराए के मकान में रह रहा था। दोनों को पकड़ने में एक पान वाले की भूमिका अहम रही। मनोज ने इसी पान वाले को 100 का नकली नोट देकर सामान लिया और बाकी बचे रुपए लेकर चला गया। लेकिन कुछ ही देर में पान वाले को नोट नकली होने का पता चल गया और उसने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए श्रद्धाश्री कॉलोनी में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। मौके से पुलिस को कुछ नकली नोट भी मिले हैं। पुलिस ने मुकेश और अरुण के कब्जे से 1,000 के 3 नोट, 500 के 3 नोट और 100 के 3 नोट जब्त कर लिए हैं। दोनों आरोपी भोपाल में बड़े नोट कुछ लोगों को कम दाम में बेच चुके हैं। साथ ही इंदौर में भी पिछले कुछ दिनों से अनेक स्थानों पर नकली नोट से खरीदी कर चुके हैं। अब पुलिस पकड़े गए नौकर और मालिक से पूछताछ कर इनकी करतूत के बारे में बारीकी से पूछताछ कर रही है। विजयनगर पुलिस के 2 जवानों को इस सफलता के लिए एसएसपी एसआई मनोहर ने 5,000 का नगद इनाम दिया है। मिट्टी के तेल की कालाबाजारी नई बात नहीं है, लेकिन अब कालाबाजारियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वे इस काम को सरेराह खुलेआम करने लगे हैं। एबी रोड चल रहे गोरख धंधे की खबर को रोकने के लिए कालाबाजारियों ने बीटीवी न्यूज के रिपोर्टर को रिश्वत तक का ऑफर दे दिया गया। गरीबों के चूल्हों को जलाने वाला केरोसिन पिछले लंबे समय से ब्लैक हो रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि केरोसिन ब्लैक हो रहा है, बल्कि खास बात ये है कि जिस तरह से कालाबाजारी करने वालों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, अगर उसे नहीं रोका गया तो शायद आने वाले वक्त में 10 रुपए लीटर बिकने वाले इस तेल को लोग 5 गुना भाव में खरीदने को मजबूर होंगे। एबी रोड स्थित मुख्य डाकघर के पास सर्विस रोड पर बांगलिया डिपो से आया एक बड़ा टैंकर ठेलों पर रखी टंकियों में तेल डाल रहा था, लेकिन पास ही तेल का एक बड़ा खेल चल रहा था। नियम के मुताबिक किसी भी ग्राहक को एक बार में 2 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। यहाँ तेल लेने के लिए एक नहीं बल्कि दर्जनों 20-20 लीटर की केन मौजूद थी। और जब बीटीवी ने केन लाने वाले लोगों को कैमरे में कैद करना शुरू किया तो देखिए जनाब ने कैसी दौड़ लगाई। वहीं तेल का खेल कर रही महिला ने पहले कैमरा तोड़ने की कोशिश की और बाद में खुद को ठेले का मालिक बताने से ही इनकार कर दिया। किनको दे रहे थे? क्यों कैमरा छोड़ो, कैमरा छोड़ो। कैमरे पे आदमी लगाओ। किसको दे रहे थे? किसको दे रहे थे आप? कौन से वाले मामा जी? किसी की भी। आपका नाम क्या है? आप नाम बता दो आपका। मेरा नाम तो कुछ भी नहीं, मैं तो लेने आती हूँ यहाँ तेल। लेने आते हो? ये आपका नहीं है? आपका नहीं है? नहीं है मेरा। महिला ने पहले तो खुद को कसूर करार देने की तमाम कोशिश की, लेकिन जब उसकी पोल पट्टी खुलने लगी तो बात लेन देन तक पहुंच गई। महिला ने यह कहते हुए कि उस पर 8 लाख का कर्ज है, मामला रफा दफा कर लो। महिला ने कहा कि तुम्हारा जो बने ले जाओ। महिला बीटीवी की टीम को कोने में ले जाकर सेटिंग की बात करने लगी। आपको मेरी कसम है, अगर आप मेरे को माँ बहन मानते हो तो आपको मेरी कसम, आप मेरा खाओगे यहाँ से जाओगे। जितना मैं कह रही मेरी बात सुन लो आप। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 लाख का कर्जा है, भाई की कसम मेरे, और मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे से जो बन रही है आप ले जाओ दोनों। मैं काय के लिए ले जाऊं? क्या बेटा तू जाओ, मैं काय के लिए ले जाऊं? कोई बात को समझा करो, आप मेरे बच्चे हो, किसी बात को समझो। पर आप मैं जो कह रही सुन लो मेरी, आपको मेरी कसम है, यहाँ से आगे आप आ जाओ। आपको मैंने कह दी बात। बोलो आप गाड़ी पे ले जाओ, मैं चल रही ना गाड़ी पे आपके साथ। नहीं ऐसा थोड़ी होता बेटा, कोई बात को समझा करो। तब क्यों समझे? हम ये बताओ गलत नहीं कर रहे। गलत कर रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, माफी मांग रहे हैं। गलत नहीं कर रहा। गलत कर रहे ना, सॉरी मांग रहे। 15 दिन में एक दिन थोड़ा सा आप आगे चलो, मैं आपसे बात करूँ। नहीं थोड़ा सा मैं यहाँ नहीं करूँ किसी को। आपको मेरी कसम है बेटा। नहीं आप मेरे बच्चे जैसे हो ना। हाँ ठीक है ना, पर आप थोड़ी सी सुन लो मेरी, सुन लो आप वहाँ तक मेरे साथ चलो, मैं चल रही हूँ। आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है। वो रिकॉर्डिंग करना, हाँ वो कर लेंगे बेटा, उसको बंद कर लो। जिस वक्त लेन देन की बात चल रही थी, ठीक उसी वक्त एक अन्य व्यक्ति भी आकर महिला की मदद करने को आगे आया, लेकिन कैमरा ऑन करते ही महाशय की जबान कुछ इस तरह पलट गई।
आप कहाँ से? क्या आपकी है ये टंकी? नहीं अपनी कुछ नहीं। तो आप हमसे जिरा कर रहे हैं किस वजह? नहीं मैं जिरा नहीं कर रहा, तो दीदी ने फोन लगाया, बोले यार ऐसा। ये आपकी? ये मेरी बहन है। तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है ना बेटा, तेल आपको क्यों बुलाया है? नहीं तो ऐसे ही बोले बात कर लो। क्या बात? काय की बात करने के लिए बुलाया? क्या बात करने के लिए बुलाया? पूछने की दिक्कत थी इनको? दिक्कत थी, नहीं बुलाया था क्या? नहीं बोले ऐसे ही बुलाया, इनसे मिलने आ गए। मिलने आए थे? इसके अलावा टैंकर में बैठा जो व्यक्ति तेल बांटने आया था, इसमें हिस्सा उसका भी होता है, लेकिन वो भी खुद को पाक साफ करार देता रहा। अरे इसमें हमारा क्या है यार? नहीं तो आपका भी तो है। अरे तो क्या है हमारा? किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। हमको काय के पैसे देंगे यार? हमको काय के पैसे देंगे? नहीं। आपका नाम बताओ। प्रकाश। कहाँ से ये कहाँ से आया? तेल कहाँ से आ रहा है? ये मांगलिया डिपो से है। मांगलिया डिपो से। दूसरी तरफ ठेले के एक अन्य मालिक जगदीश गुर्जर ने तो कैमरे की आंख में धूल झोंकते हुए कहा कि उसने किसी को भी 2 लीटर से ज्यादा तेल दिया ही नहीं। ये कैन भरने के लिए लाए होंगे ना? कौन सा? अरे ये किसका है? ठेला? हाँ। ये कैन किसका है? ठेला अपने पिताजी का। आपका ही है ना? पिताजी का। यहाँ क्यों आए थे? यहाँ पे क्यों खड़े थे? यहाँ पे थोड़ी देर पहले कितना लेने के लिए खड़े थे? 200। ले लिया क्या? ले लिया? बांटा किसी को? किस किस को बांटा? किस किस को बांटा? 2 लीटर 3 जनों को दिया। 2 लीटर। इस सारे घटनाक्रम को देखने और महसूस करने के बाद एक बात जहन में बार बार गूंजती है कि आखिर ये सारा गोरख धंधा एबी रोड जैसी व्यस्तता मार्ग पर हर गुरुवार को खेला जाता है और पुलिस सहित निगम या अन्य विभागों की नाक के नीचे होते हुए भी ये धंधेबाज क्यों छूट जाते हैं। हम आपको बता दें कि तेल का ये खेल अकेले यही नहीं बल्कि पंडरीनाथ दवा बाजार, आजाद नगर जैसी तमाम जगहों पर हर गुरुवार को खेला जा रहा है और प्रशासन मौन बना बैठा है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज। भाजपा से जुड़े बिल्डर्स और खनिज माफिया के यहां आयकर विभाग के छापे के दौरान मिले करोड़ों के काले धन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मैदान संभाल लिया है। इस मामले में प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा पर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा है। भाजपा से जुड़े बिल्डर्स और खनिज माफिया के यहां आयकर विभाग के छापे के दौरान मिले करोड़ों के काले धन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मैदान संभाल लिया है। इस मामले में प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा पर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा है। मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने शुक्रवार को दोनों का पुतला जलाया। राजीव गांधी विकास केंद्र के बैनर तले यशवंत रोड पर जमा हुए कांग्रेसियों ने इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। पुतला जलाने को कांग्रेसियों की पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। पुलिस एक पुतला बचाने में सफल रही, लेकिन दूसरे को जलाने से बचा नहीं पाई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि दिलीप बिल्डकॉन के मालिक दिलीप सूर्यवंशी और भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर शर्मा की मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मंत्री विजय शाह सहित अन्य भाजपाइयों के साथ गहरी सांठगांठ है।
नैतिकता के नाते सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की धमकी भी दी है। अब तक बेटियों से मुंह मोड़ लेने वाला समाज अब बेटों को भी लावारिस छोड़ने में नहीं हिचक रहा है। गुरुवार को शहर में 2 अलग अलग स्थानों से 2 नवजात बच्चे लावारिस हालत में पुलिस को मिले। दोनों ही नवजात बच्चे 1-1 दिन के हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों बच्चों को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या मां की ममता कम हो रही है? क्या पिता का प्यार अब लाडलों पर से भी खत्म हो रहा है? इन 2 सवालों से जुड़ी 2 घटनाएं गुरुवार को सामने आई। पहली खबर छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र की है, जहां सरवटे बस स्टैंड से एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में मिला। इसे लावारिस हालत में जिसने देखा उसका दिल पसीज गया, लेकिन शायद इन्हें लावारिस छोड़ने वालों का दिल नहीं पसीजा। भागीरपुरा चौकी की पचमढ़ी पुलिया रेलवे पुलिया के नीचे से। इसी तरह नवजात शिशु मिलने की दूसरी घटना भागीरथपुरा की पचमढ़ी पुलिया की है, जहां किसी निर्दयी ने अपने खून को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन एक अजनबी ने इनकी सिसकियां सुन ली और पुलिस को सूचना दे दी। पचमढ़ी पुलिया के समीप वहाँ से मैं गुजर रहा था। मैंने वहाँ पे देखा कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। उस दौरान मैंने भागीरथपुरा पुलिस चौकी पर खबर की। पुलिस वाले तत्काल मेरे साथ में वहाँ पे आए। हमने 1 दिन या 2 दिन बट मालूम नहीं है, अगर बच्चा बहुत सही सलामत है। और वहाँ से हमने प्राप्त किया, रोने की आवाज़ सुनी और पुलिस वाले के साथ में जाके वहाँ पे हमने बच्चा लेके वो डायरेक्ट साहब को इन्फॉर्म करा, बड़े साहब को। इन मासूमों को देख भले ही उनके अपनों की रूह नहीं कांपी, लेकिन जिसने भी इनको देखा उनका दिल जरूर पसीज गया। इन नवजात बच्चों के लिए इंदौर पुलिस मददगार ही नहीं बल्कि जीवन दाता बन गई। फोन आया कि एक वहाँ पुलिया का वहाँ पड़ा है बच्चा, रो रही है। तो फिर हम दोनों गए, CSP साहब को बताया। उन्होंने बोला तत्काल इसको दवाखाने कंट्रोल रूम को बताया। फिर क्या एमवाय लेके आ गए? एमवाय लेके। क्या लड़का है लड़की? लड़का है। शहर में मात्र 4 घंटे के अंतराल में ही 2 नवजात शिशुओं के लावारिस हालत में मिलने से सामाजिक संवेदनाओं पर फिर प्रहार हुआ है। अब ये मासूम रो रो कर चीख कर अपने उन परिजनों को पुकार रहे हैं जिन्होंने उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया था, लेकिन इन्हें मौत के मुंह में छोड़ने वाले ये भूल गए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गुरुवार को देश की तीसरी और प्रदेश की सबसे बड़ी प्रभु वेंकटेश की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। एक और मुख पर गोविंदा और हाथों में झाड़ू लिए कई महिलाएं रथ यात्रा के मार्ग पर की साफ सफाई करती हुई चल रही थी, तो दूसरी ओर लोग भक्तिमय भजनों से मस्त नजर आ रहे थे। चांदी के रथ पर सवार भगवान वेंकटेश की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु टकटकी लगाए खड़े थे। ये नजारा था प्रभु वेंकटेश की रथ यात्रा का। यात्रा के चलते पूरा पश्चिम क्षेत्र भक्तिमय हो गया। छत्रीबाग स्थित मंदिर से चांदी के सुसज्जित रथ पर भगवान वेंकटेश श्रीदेवी भूदेवी के साथ सवार होकर घर घर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले। फूलों की बौछार के बीच प्रभु के दृश्य के गवाह शहर के हजारों लोग बने। आगे आगे भजन मंडलियां भजनों की प्रस्तुति दे रही थी और पीछे पीछे प्रभु के रथ को खींचते हुए भक्तगण चल रहे थे। मुझ में नारायण तुझ में नारायण की धुन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गियां सभी शामिल थे। देश के विभिन्न मंदिरों में स्थापित प्रभु वेंकटेश की तस्वीरें भी यात्रा का हिस्सा थी। ठेले पर इन तस्वीरों के भी हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी शामिल थे। हर बार की तरह इस बार भी यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह मंच लगे हुए थे। नगर भ्रमण के दौरान भगवान पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत शहरवासियों ने किया। रथ के साथ साथ प्रसादी वितरण भी किया गया। भगवान की रथ यात्रा के साथ हजारों भक्त उपस्थित थे, तो कई लोग घरों की छत और बालकनी में खड़े होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नुक्कड़ चौराहों पर जहां पुलिस की मुस्तैदी देखी गई, वहीं कुछ महिला और पुरुष पुलिसकर्मी यात्रा के साथ भी चलते नजर आए।
यात्रा छतरीबाग से नरसिंह बाजार, शीतला माता बाजार, शकर बाजार, बड़ा सराफा, पीपली बाजार, बर्तन बाजार, बजाज खाना चौक, साठा बाजार होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने गुरुवार को शहर में तमाम जगहों पर छापे की कार्रवाई की। सियागंज लालाजी सुपारी स्टोर सहित तमाम दुकानों और ट्रांसपोर्टर के यहां मारे गए छापों में करीब 10,000 तंबाकू युक्त गुटखा पाउच मिले। खाद्य विभाग की टीम गुरुवार देर शाम मुखबिर की सूचना पर छापा मारने पहुंची। तमाम दुकानों और गोदामों सहित ट्रांसपोर्टर के यहां छापा मारने के बाद विभाग को करीब 10,000 जर्दा गुटखा पाउच मिले। विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान बताया कि सभी सैंपल्स जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। वेंडर को नोटिस देकर न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। आगे कुछ कार्रवाई इसके लिए जो है रिपोर्ट आने पर जो है वेंडर को पुनः नोटिस दिया जाता है, आप पुनः जांच कराएं और पुनः जांच यदि नहीं कराता है या कराता है तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो है हम न्यायालयीन कार्रवाई आगे स्टार्ट करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने तंबाकू युक्त गुटखा पाउच पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके बाजार में तंबाकू युक्त गुटखा पाउच बेचे जा रहे हैं। खाद्य औषधि विभाग लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टोरेट कार्यालय का नजारा पिछले कई दिनों से बदला बदला सा है। वजह कलेक्टोरेट में उमड़ रही भीड़ का कारण कुछ और नहीं बल्कि आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों की सांसें भी अब इतना काम देख फूलने लगी हैं। वही भीड़ से फैल रही अव्यवस्थाओं को संभालने वाला भी कोई नहीं है, जिससे लोगों में रोष है। 12वीं की परीक्षा होते ही और प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम आने के बाद छात्रों को आय, जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्रों की जरूरत होने लगती है। समय रहते सर्टिफिकेट न बनवाने से कलेक्टर कार्यालय में एक साथ भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से अब तक यानी 21 दिनों में जाति संबंधी 800, आय से जुड़े 3,400, निवासी प्रमाण पत्र 2,300 व खसरा खतौनी से जुड़े 500 के करीब प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके कलेक्टोरेट में खासी भीड़ उमड़ रही है। लोगों की परेशानी भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो व्यक्ति फॉर्म चेक करने बैठे हैं उनकी संख्या उंगलियों पर है और हितग्राही या आवेदनकर्ताओं की संख्या सैकड़ों में। लोगों को समाधान एक दिन में मिले, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं जमाने का काम प्रशासन का जरूर है, लेकिन खुद अधिकारियों ने कैमरे के पीछे स्टाफ की कमी का रोना रोते हुए अपने हाथ झाड़ लिए। बहरहाल हर साल की तरह ये दौर भी कुछ दिनों बाद निकल जाएगा, लेकिन लोगों की तकलीफें कम होने की बजाय बढ़ती जरूर जा रही हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज। वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी संगीत को जीने और महसूस करने वालों का खास दिन। संगीत प्रेमियों की नगरी इंदौर में इस दिन विशेष दिन पर 24 घंटे गीतों की सुरमई तराने गूंजे, जिन्होंने संगीत के शौकीनों को रात भर संगीत के आगोश में डुबोए रखा। गुरुवार सुबह 7 बजे से कृष्णपुरा छतरी पर शुरू हुआ संगीत का मैराथन सफर रात भर जारी रहा, जिसका मजा लेने संगीत के शौकीन देर रात तक छतरी पर डटे रहे। वर्ल्ड म्यूजिक डे पर आयोजित इस कार्यक्रम में संगीत के साधकों ने एक से बढ़कर एक नगमे सुनाए। आज से अपना वादा रहा, मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाए
रिदम और संस्था कला संस्कृति के इस आयोजन में सिर्फ गायकों ने ही अपनी हुनर का जलवा नहीं दिखाया, बल्कि उन कलाकारों ने भी अपने हुनर के जादू से सबका मन मोह लिया जो गायकों को वाद्य यंत्रों पर संगत दे रहे थे। गुरुवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ संगीत का यह मैराथन सफर शुक्रवार सुबह 7 बजे तक चला और अगले साल फिर इसी स्थान पर इसी दिन मिलने के वादे के साथ समाप्त हुआ। शहर में छोटी सी बात पर चाकू मारना आम बात हो गई है। गुरुवार की रात रिगल तिराहे के समीप एक बर्तन व्यापारी को एक व्यक्ति ने महज वाहन से कट लगने की बात से नाराज होकर चाकू मार दिया। हालांकि बर्तन व्यवसायी ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत ही चाकू मारने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामूली रूप से घायल हुआ यह बर्तन व्यापारी हैदर अली है। हैदर अली जब अपना काम समेट कर तिलक नगर से इमली बाजार जा रहा था, उसी समय उससे अनजाने में एक मोटरसाइकिल सवार को कट लग गया। बस इसी बात से नाराज मोटरसाइकिल सवार ने हैदर अली की गाड़ी रुकवाकर उसे चाकू मार दिया। व्यापारी ने भी हिम्मत दिखाते हुए हमला करने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसे तुकुगंज पुलिस के हवाले कर दिया। एक्टिवा के ऊपर और हमारी गाड़ी के आगे इन्हें आके गाड़ी लगा दी लीगल टैक्स के सामने और आते से ही हमला कर दिया। जेब के ऊपर जेब फाड़ लिया, मोबाइल और पैसे छीन लिए। तो मोबाइल तो उन्होंने वहीं छीना झपटी में गिर गया, लेकिन पैसे उसके साथ में कोई था, क्या था पैसे नहीं मिले। 5,000 रुपये थे ना। 5,000 आप दो साथ में थे। मेरी वाइफ भी थी, हम 3 जने थे। बर्तन की दुकान इमली बाजार। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया व्यक्ति नरेंद्र निवासी आगर है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त हैदर अली का एक रिश्तेदार भी उनकी स्कूटर पर सवार था, इसलिए घटना बड़ी होने से बच गई। तुकुगंज पुलिस ने आरोपी नरेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जिला न्यायालय में गुरुवार को न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में रीडर रमेश चंद सोलंकी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके निधन से कोर्ट परिसर में माहौल गमगीन हो गया। सोलंकी 40 वर्षों से न्यायालयीन कार्य में सेवारत थे। जिला न्यायालय में लंच के दौरान रीडर पद पर पदस्थ रमेश चंद्र सोलंकी की हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई। भोजन करते वक्त उनको तकलीफ हुई। उसके बाद उनके साथी कर्मचारी उन्हें निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोलंकी की रिटायर होने के बाद 2002 में दोबारा संविदा नियुक्ति हुई थी। उनकी नियुक्ति स्पेशल फास्ट ट्रैक कर्मचारी के पद पर हुई थी। सोलंकी की मौत की खबर से कोर्ट का माहौल गमगीन हो गया। साथ ही कर्मचारी कुश हार्डिया ने बताया कि वह बिल्कुल नॉर्मल थे और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे। और वो अपना भोजन कर रहे थे, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे और उसी समय उनको थोड़ा सा मतलब हल्का सा मतलब ऐसा लगा कि भोजन नहीं खवा रहा है, तो वो अलग जाके बैठ गए हम लोगों से। और उसके बाद मैं टॉयलेट चला गया बाथरूम में, तो एकदम से बाबू क्या है कि बोले सोलंकी जी को कुछ हो गया है। तो हम लोग फिर उनको साहब को मैसेज करा, साहब ने बोला आप लोग अस्पताल ले जाओ। तो फिर साहब के कहने पे हमने एक वकील साहब है स्वप्निल शर्मा जी, वो वेगनार ले आए थे और उनको ऊपर से नीचे उतारते समय मतलब ऐसे हिचकी टाइप आ रहे थे और फिर हम उनको अस्पताल लेके गए CHL अपोलो और वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। सोलंकी ने 15 वर्षों तक महू कोर्ट में भी कार्य किया था और उनका पुत्र संजय सोलंकी भी विशेष न्यायाधीश CBI शुभराज सिंह के यहाँ रीडर के पद पर पदस्थ है। गौरतलब है कि इसके पहले भी कोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण वकीलों और कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट परिसर में आपात स्थिति में उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। MPPMT के नतीजे आने के बाद गुरुवार को शहर के विभिन्न कोचिंग क्लासेस में खुशी का माहौल नजर आया। नतीजे आने के बाद टॉपर स्टूडेंट्स के साथ उनके परिजन और फैकल्टी काफी खुश दिखाई दिए। गौरतलब है कि इन नतीजों में इंदौर के 3 स्टूडेंट्स ने मेरिट में जगह बनाई है। प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजे आने के बाद गुरुवार को शहर के अलग अलग कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स ने फैकल्टी और साथी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर खुशी का इजहार किया। इंदौर के रैंकर्स पॉइंट कोचिंग में पढ़ाई करने वाले नमन जैन ने PMT में पहली बार में ही 8वीं रैंक हासिल की है, जिसका श्रेय नमन ने अपनी मेहनत और रैंकर्स पॉइंट की फैकल्टी को दिया। मेरी MPPMT में 8th रैंक आई है और मैं इसके लिए मेरा पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और मेरे भाई को देना चाहूँगा। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, पूरा कोर्स वापस से रिवाइज़ करा था, बहुत से क्वेश्चंस करे थे, जिसके कारण आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाया। वहीं GNG क्लासेस की बीना सरकार ने MPPMT सिलेक्शन में पहली रैंक बनाकर शहर का नाम रोशन किया है। GNG क्लासेस के हेड ने इस बारे में बताया कि फैकल्टी के श्रेष्ठ प्रयास और मेहनत के चलते विद्यार्थी ने यह मुकाम हासिल किया है। हमारे यहाँ से MPPMT में जब पिछले साल से तुलना में बहुत अधिक सिलेक्शंस हुए हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पिछले साल की तुलना में करीबन 20% अधिक रिजल्ट हमारा रहा है, जिसमें हम लोगों ने MP में लगातार दूसरे वर्ष टॉपर दिया है।
पिछले साल भी हम लोगों ने MPPMT में अश्विन वर्मा जो हमारा टॉपर था, इस बार भी बिना सरकार जो है पूरे मध्य प्रदेश में टॉपर रही है, वो हमारे यहीं की स्टूडेंट रही है। इसके अलावा ब्रेन मास्टर्स क्लासेस में स्टूडेंट्स ने MPPMT में स्थान बनाया है, जिसका श्रेय फैकल्टी ने विद्यार्थियों की मेहनत और लगन को दिया। हालांकि ब्रेन मास्टर्स के पंकज गुप्ता ने बताया कि इस बार व्यापम ने परीक्षा में खासी गड़बड़ियां की थी, जिसके चलते विद्यार्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई रहा है। उसका कारण है कि इस बार पेपर टफ था और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार व्यापम ने आंसर शीट भी पब्लिश की थी और उस आंसर शीट में लगभग 10 से 12 गलतियां थी। MPPMT में इस बार भी इंदौर के 250 से अधिक स्टूडेंट्स ने परचम लहराकर शहर का नाम रोशन किया है। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। हत्या के एक आरोपी ने बीती शाम एमवाई में मेडिकल जांच के दौरान जमकर हंगामा मचाया। कैदी का आरोप था कि पेशी के बाद पुलिस द्वारा उसे जबरिया नशा पिलाकर यहां लाया गया है। आरोपी ने पुलिस पर भी तमाम आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि उसे निर्वस्त्र कर पुलिस द्वारा मारा जाता है। हालांकि पूरे ड्रामे के बाद आरोपी को दोबारा CI जेल ले जाया गया। बेटमा पुलिस को इंदौर धार रोड पर सड़क किनारे एक लाश मिली है। लाश किसी महिला की है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि लाश कई दिनों पुरानी है। बेटमा पुलिस ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेटमा पुलिस एमवाई लेकर आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप, छात्रा के दोस्त ने ही अपने 2 साथियों के साथ मनाया शिकार। 12 घंटे बाद छोड़ा, तीनों आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने का गौरव धंधा करने वाले 2 आरोपी पकड़ाए। दोनों आरोपी भोपाल के। पान वाले की सूझबूझ से मिली पुलिस को सफलता। हर गुरुवार होता है तेल का खेल। शहर में खुलेआम हो रही है केरोसिन की कालाबाजारी पर नहीं लग पा रहा है अंकुश। BTV न्यूज की खास रिपोर्ट। लावारिस बेटियों के बाद अब 2 बेटे लावारिस हालत में मिले। शहर के अलग अलग स्थानों से मिले नवजात, दोनों एमवाई में भर्ती। वेंकट रमना गोविंदा के जय घोष से गूंजा शहर। रथ पर सवार भगवान वेंकटेश ने किया नगर भ्रमण। दर्शन पाकर अभिभूत हुए भक्त, श्रद्धा से किया नमन।